प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तिब और सेहत के हवाले से मौजू है आंतों की सेहत के लिए बेहतरीन और बदतरीन ग़िज़ाएँ। आंतों की सेहत इंसानी जिस्म के लिए एक बुनियादी सतून की हैसियत रखती है। ये ना सिर्फ हाजमे के अमल को बेहतर बनाती है बल्कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत, दिमागी सेहत और मजमूई जिस्मानी तवाज़ुन को भी मुतासिर करती है। पाकिस्तान में जहाँ ग़ज़ाई आदात मतनू हैं और रिवायती पकवानों से लेकर जदीद फ़ास्ट फूड तक सब कुछ शामिल है, आंतों की सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो देना ज़रूरी हो गया है। पाकिस्तानी खानों में मिसालों, तेल और दूध से बनी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो आंतों पर मुस्बत या मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं। आंतों में अरबों बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिन्हें गट माइक्रोबायोटा कहा जाता है। यह बैक्टीरिया ग़िज़ाई अज्जा को हज़म करने, विटामिन्स बनाने और बीमारियों से लड़ने में मदद देते हैं। अगर आंतों का माइक्रोबायोटा गैर मुतवाज़िन हो जाए तो बदहज़मी, कब्ज़, गैस, सोजिश और यहाँ तक कि ज़हनी तनाव जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान में जहाँ बदहज़मी और गैस्ट्रिक मसाइल आम हैं, ग़िज़ाई आदात को बेहतर बनाकर इन मसाइल को कम किया जा सकता है। तिब्ब यूनानी में आंतों की सेहत को क़ुव्वत हाज़मा के तौर पर देखा जाता है जो जिस्म के तमाम निज़ामों के लिए बुनियादी है। तिब्ब यूनानी के मुताबिक हाज़मा, मैदा, जिगर और आंतों के बाहमी ताउन से हाज़मा जो है उसका अमल सरअंजाम दिया जाता है। अगर आंतों में खलल हो या हाज़मा कमज़ोर हो तो इख्तलात का तवाज़ुन बिगड़ जाता है जिससे बदहज़मी, कब्ज़, गैस, सोजिश और दीगर बीमारियां जन्म लेती हैं। आंतों की सेहत के लिए बेहतरीन ग़िज़ाओं में दही सबसे सर फहरिस्त है। दही, जिसे तिब्ब यूनानी में मास्त कहा जाता है, सर्द तर मिजाज की ग़िज़ा है। यह हाज़मे को तक़वियत देता है, आंतों की गैर फितरी गर्मी सोजिश को कम करता है और इख्तलात को मुतवाज़िन रखता है। तिब्ब यूनानी के मुताबिक दही आंतों में मुफीद बैक्टीरिया की अफजाइश को फ़रोग़ देता है और बलगमी इख्तलात को कंट्रोल करता है। गर्म मिजाज वाले अफराद के लिए ये ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद है क्योंकि ये जिस्म की गर्मी को कम करता है। दही पाकिस्तानी घरों की सबसे आम और पसंदीदा ग़िज़ा है। इसमें प्रोबायोटिक्स यानी मुफीद बैक्टीरिया होते हैं जो आंतों के माइक्रोबायोटा को मुतवाज़िन रखते हैं। घर में बनाया गया दही जो बग़ैर चीनी या मसनूई जायकों के हो, आंतों के लिए बेहतरीन है। फ़वाइद के एतबार से दही निज़ाम को बेहतर बनाता है और कब्ज़ से निजात दिलाता है। आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाता है। लैक्टोस, दूध से बनी अशिया से एलर्जी होना अदम बर्दाश्त वाले अफराद के लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें लैक्टोस कम होता है। पाकिस्तान में दही को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रायता, लस्सी या दही भल्ले के तौर पर खाया जाता है। गर्मियों में दही का इस्तेमाल बढ़ जाता है जो हाज़मे के साथ साथ जिस्म को ठंडक भी देता है। सुबह नाश्ते में दही के साथ फल, शहद या ज़ीरा मिलाकर खाएं। दोपहर के खाने में रायता या लस्सी के तौर पर दही का इस्तेमाल करें। तिब्ब यूनानी के मुताबिक दही को रात के वक्त खाने से गुरेज करें क्योंकि ये बलगमी इख्लात को बढ़ाता है। मसनूई जायकों या ज़्यादा चीनी वाले दही से परहेज करें क्योंकि ये आंतों के मुफीद बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपका मिजाज गर्म है तो दही के साथ पुदीना या खीरा मिलाकर खाएं। सर्द मिजाज वाले अफराद दही के साथ जीरा या शहद शामिल करें ताकि इसका सर्द असर कम हो। पाकिस्तान में मौसमी सब्जियां जैसे पालक, गोभी, शलजम, गाजर और बैंगन बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। ये सब्जियां फाइबर, विटामिन्स और मादनियात से भरपूर होती हैं जो आंतों की सेहत के लिए ज़रूरी हैं। फाइबर आंतों की हरकत को बेहतर बनाता है और कब्ज़ से बचाता है, आंतों की सोजिश को कम करता है और कैंसर के ख़तरे को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स खसूसियात की वजह से आंतों के खुलियात को नुकसान से बचाते हैं। आमतौर पर पाकिस्तानी खानों में सब्जियों को मिसालों के साथ पकाया जाता है लेकिन ज़्यादा तेल या मिसालों से उनका फ़ायदा कम हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि सब्जियों को कम तेल और मिसालों के साथ पकाया जाए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। सब्जियों को भाप में पकाएं या हल्का सा तेल इस्तेमाल करें। हम रोज़मर्रा खुराक में सब्जियों को बतौर ताज़ा सलाद के तौर पर गाजर, मूली, बंद गोभी, खीरा और टमाटर खाएं। तिब्ब यूनानी के मुताबिक गर्म मिजाज वालों के लिए सर्द सब्जियां जैसे पालक, खीरा ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। सर्द मिजाज वालों के लिए हल्की गर्म सब्जियां जैसे शलजम या गोभी बेहतर हैं। खाने के बाद सौंफ या पुदीने का पानी पीना
हाजमे को बेहतर बनाता है। हफ्ते में कम से कम 3-4 बार मुख्तलिफ सब्जियां खाने की कोशिश करें। दाल चना, दाल मूंग, दाल मसूर और दीगर दालें पाकिस्तानी खानों का लाजमी हिस्सा हैं और ये हल्की और हाजमे के लिए आसान ग़िज़ाएँ हैं। दाल मूंग को सर्द व खुश्क मिजाज की ग़िज़ा समझा जाता है जो आंतों की सोजिश को कम करती है और सफरावी इखलात को कंट्रोल करती है। तिब्ब यूनानी के मुताबिक दालें आंतों से जहरीले मादों को खारिज करती हैं और हाजमे को तक़वियत देती हैं। दालें प्रोटीन, फाइबर और पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स का बेहतरीन ज़रिया हैं। दालें फाइबर से भरपूर होती हैं और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की अफजाइश को फ़रोग़ देती हैं, निज़ाम को बेहतर बनाती हैं और खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करती हैं और आंतों की सोजिश को कम करने में मदद देती हैं। पाकिस्तान में आम, केला, सेब, अमरूद, अनार और नारंगी जैसे फल वाफिर मिकदार में मिलते हैं। ये फल फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। फलों में मौजूद फाइबर आंतों की सफाई करता है और निज़ाम को बेहतर बनाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स खसूसियात पर आंतों की सोजिश को कम करते हैं। फलों में मौजूद कुदरती शक्कर तवानाई देती है, बग़ैर आंतों को नुकसान पहुँचाए तवानाई का आसान ज़रिया है। गर्मियों में आम और खरबूजा जबकि सर्दियों में अनार और माल्टा बहुत पसंद किए जाते हैं। हमें चाहिए कि सुबह नाश्ते में या शाम की हल्की भूख के तौर पर फल खाएं। फलों को सलाद में शामिल करें या सादा खाएं। डब्बा बंद फलों या जूस से परहेज़ करें क्योंकि उनमें चीनी ज़्यादा होती है। छाछ या लस्सी पाकिस्तान में गर्मियों का मकबूल मशरूब है। ये दही से बनाई जाती है और प्रोबायोटिक से भरपूर होती है। लस्सी हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाती है, हाजमे को बेहतर बनाती है और गैस या अफारा से निजात दिलाती है। जिस्म को हाइड्रेट रखती है जो आंतों के लिए ज़रूरी है। आमतौर पर लस्सी को नमक, काली मिर्च या ज़ीरा डालकर पिया जाता है जो उसके जायके और ग़िज़ायत को और बढ़ाता है। देही इलाकों में लस्सी को मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है जो उसे मज़ीद सेहतमंद बनाता है। मौसम गर्मा में हमें चाहिए कि दोपहर के खाने के साथ लस्सी पिएं। चीनी की बजाय नमक या कुदरती जायकों का इस्तेमाल करें। ज़्यादा ठंडी लस्सी से परहेज़ करें क्योंकि ये गले को मुतासिर कर सकती है। गर्म मिजाज वालों के लिए लस्सी बेहतरीन है और सर्द मिजाज वालों के लिए लस्सी के साथ ज़ीरा या अदरक शामिल करें। पाकिस्तान में समोसे, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज़ और दीगर तली हुई अशिया बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। ये ग़िज़ाएँ ज़्यादा तेल और ट्रांस फैट से भरपूर होती हैं जो आंतों की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। ये हाजमे पर बोझ डालती हैं और आंतों में गैर फितरी गर्मी सोजिश पैदा करती हैं। ये सफरावी इखलात को बढ़ाती हैं जो बदहज़मी और तेज़ाबियत का बायस बनता है। तेल से बने खाने हमारे हाजमे को सुस्त करते हैं और बदहज़मी का बायस बनते हैं जो आंतों में सोजिश पैदा करते हैं। तली अशिया के तवील इस्तेमाल से आंतों के माइक्रोबायोटा को नुकसान पहुंचता है। कोशिश करें कि खानों में तली हुई अशिया की बजाय बेक्ड या ग्रिल की हुई ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। घर में खानों को कम तेल में पकाएं। चिप्स, बिस्किट्स, केक और दीगर पैक शुदा ग़िज़ाएँ जिनमें मसनूई अज्जा और चीनी और ट्रांस फैट ज़्यादा होते हैं जो आंतों के लिए नुकसानदेह हैं। ये आंतों में जहरीले मादों के जमा होने का बायस बनती हैं और हाजमे को ख़राब करती हैं। प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को कम करती हैं, आंतों की दीवारों को कमज़ोर करती हैं जिससे लीकी गट जैसे मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा हाजमे के मसाइल जैसे गैस और अफारा बढ़ाती हैं। शहरी इलाकों में प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ बच्चों और नौजवानों में बहुत मकबूल हैं। स्कूलों के करीब दुकानें नशिया से भरी होती हैं, इसलिए वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को ताज़ा और घरेलू खानों से मुस्तफ़ीद करें। तेज़ मिर्च, गरम मिसाले गरम व खुश मिजाज के होते हैं जो सफरावी इखलात को बढ़ाते हैं। ये आंतों की सोजिश, तेज़ाबियत और हसास आंतों में दर्द का बायस बनते हैं। पाकिस्तानी खानों में मिर्च, गरम मिसाले और तेज़ जायकों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगरचे मिसाले खाने को मज़ेदार बनाते हैं लेकिन उनका ज़्यादा इस्तेमाल आंतों के लिए नुकसानदेह है। हल्के मिसालों जैसे ज़ीरा, धनिया और हल्दी का इस्तेमाल करें। तेज़ मिर्च से परहेज़ करें, ख़ास तौर पर अगर आपको बदहज़मी हो। ऐसी ग़िज़ाओं के बाद दही या लस्सी खाएं। कोल्ड ड्रिंक्स और मीठे जूसेस बलगमी इखलात को बढ़ाते हैं और हाजमे को सुस्त करते हैं। ये आंतों में गैर फितरी गर्मी और जहरीले मादों का बायस बनते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, पैक शुदा जूस और दीगर मीठे मशरूबात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पिए जाते हैं, ख़ास तौर पर गर्मियों में। उनमें चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। उनका ज़्यादा इस्तेमाल
आंतों के माइक्रोबायोटा को गैर मुतवाज़न करती है, जो गैस, अफारा और बदबू का बायस बनती हैं। इन मशरूबात का तवील इस्तेमाल से मोटापा और दियाबितीस का ख़तरा बढ़ता है, जो आंतों की सेहत पर असरअंदाज होता है। नान, पराठे और सफ़ेद आटे से बनी दीगर अशिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। सफ़ेद आटे में फ़ाइबर की मिकदार बहुत कम होती है। सफ़ेद आटा हाजमे के लिए भारी है और स्वादी इख्तलात को बढ़ाता है। यह आंतों की हरकत को सुस्त करता है और कब्ज़ का बायस बनता है। फ़ाइबर की कमी की वजह से कब्ज़ और हाजमे के मसाइल पैदा होते हैं। यह आंतों की हरकत को सुस्त करता है। ज़्यादा इस्तेमाल से शुगर और मोटापे का ख़तरा बढ़ता है। सफ़ेद आटे की बजाय गंदम का आटा, बाजरा या जौ की रोटी इस्तेमाल करें। पराठों को कम तेल में बनाएं या उन्हें बेक करें। पाकिस्तानी तनाजुर में आंतों की सेहत के लिए अमली तजावीज़ में पानी ज़्यादा पिएं। पाकिस्तान में गर्मी की वजह से पानी की कमी आम है। कोशिश करें दिन भर में 8-10 गिलास पानी पिएं ताकि आंतें हाइड्रेट रहें और हाजमा बेहतर रहे। रिवायती खानों को तरजीह दें। घरेलू दाल, सब्ज़ी, रोटी जैसे खानों को आंतों के लिए बेहतरीन समझा जाता है। शहरी इलाकों में फ़ास्ट फूड की बजाय घरेलू खानों को तरजीह दें। ज़्यादा खाने से गुरेज करें। पाकिस्तानी सकाफ़त में दावतों और शादियों में ज़्यादा खाना आम है, लेकिन ज़्यादा खाना हाजमे पर बोझ डालता है और आंतों को नुकसान पहुंचाता है। चहलकदमी की आदत डालें। खाने के बाद 10-15 मिनट की हल्की चहलकदमी आंतों की हरकत को बेहतर बनाती है और बदहज़मी से बचाती है। मौसमी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में मौसमी फल और सब्ज़ियाँ सस्ती और ताज़ा होती हैं। उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आंतों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। दही और लस्सी के अलावा अगर डॉक्टर की तजवीज़ हो तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर आपको हाजमे के मसाइल ज़्यादा हों। पाकिस्तान में तर्ज़ ज़िंदगी भी आंतों की सेहत पर असरअंदाज होता है। शहरी इलाकों में फ़ास्ट फूड, दबाव और गैर फ़ाल तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से आंतों के मसाइल बढ़ रहे हैं। इसके बरक्स दही इलाकों में सादा खाने और जिस्मानी सरगर्मी की वजह से हाजमे के मसाइल कम होते हैं। आंतों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए इन तजावीज़ पर अमल करें। दबाव तनाव को कम करें। तनाव आंतों के माइक्रोबायोटा को मुतासिर करता है। योगा, मराकबा या हल्की वर्जिश इसे कम करने में मदद देती है। 7-8 घंटे की नींद आंतों और हाजमे के लिए ज़रूरी है। नींद पूरी करें। बाकायदा चेकअप। अगर आपको बार बार बदहज़मी, गैस या कब्ज़ हो तो डॉक्टर से रुजू करें। आंतों की सेहत पाकिस्तानी ग़िज़ाई आदात और तर्ज़ ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ रखती हैं। दही, दालें, सब्ज़ियाँ, फल और छाछ जैसे रिवायती खाने आंतों के लिए बेहतरीन हैं, जबकि तली हुई ग़िज़ाएँ, प्रोसेस्ड अशिया और ज़्यादा मसालेदार खानों से परहेज़ करना चाहिए। छोटी छोटी तब्दीलियाँ जैसे कि पानी ज़्यादा पीना, घरेलू खानों को तरजीह देना और चहलकदमी की आदत डालना आपकी आंतों की सेहत को बेहतर बना सकती हैं। सेहतमंद आंतें न सिर्फ आपके जिस्म को मजबूत बनाती हैं, बल्कि आपके मूड, तवानाई और मजमूई मियारी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाती हैं। आखिर में आपको गुजारिश करते चलें कि सखी बनें और सखावत को पसंद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों, अकरबा, अजीज़ों और रिश्तेदारों को चैनल सब्सक्राइब करने की तरगीब व तहरीक दें, ताकि हमारी तक़वियत और हौसला अफजाई हो और आपको तमाम मालूमाती वीडियोज़ का बर वक्त इबलाग मुमकिन हो। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं।